नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। नमस्कार दोस्तों, आज हम मलाड़ इलाके में आए हुए हैं। हमारे साथ श्रीमती विद्या आर फणीस जी हैं। ये रिटायर्ड टीचर हैं। इनके पति बैंक से भी रिटायर हुए हैं। ये लोग बुजुर्ग दंपत्ति मलाड़ में रहते हैं। इन्होंने एक परिचित के साथ में इनके घर आए, मिलिंद सावंत करके। इन्हें शेयर मार्केट में जो इनकी जमा पूंजी थी इन्वेस्टमेंट कराने के नाम पे इनसे लिए और लगभग 18 लाख रुपए लेने के बाद पिछले कई सालों से ना इन्हें पैसे वापस कर रहे हैं वो, न इन्हें ब्याज दे रहे हैं। इनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये बार बार उन्हें फ़ोन करते हैं, इनका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है। काफ़ी ये बुजुर्ग दंपत्ति परेशान हैं। थक हार कर किसी के माध्यम से ये जय भीम महिला संस्था की अध्यक्षा पूर्णिमा तापदार के पास पहुँचे। पूर्णिमा जी ने इस मुद्दे को उठाया है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है और इस मामले में जब जो शख्स है मिलिंद सावंत, उनसे बातचीत किया तो उन्होंने पहले तो अच्छी बातें की, देने की उत्सुकता दिखाई, लेकिन उसके बाद से उनका भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अब उन्हें धमकी दे रहे हैं कि आप जो चाहे कर लो लेकिन हम पैसे नहीं देंगे, ऐसा इनका आरोप है। हम आज विद्या जी से मिलने आए हैं। इस मामले में जो हमें पता चला, विद्या जी से बातचीत कर रहे हैं। विद्या जी ने कई चौंकाने वाली बात बताई है कि जो व्यक्ति है उसने और भी कई बड़े ऐसे स्कैम किए हैं, कई लोगों का पैसा लिया है, इन्हें अब जाके पता चल रहा है। हम विद्या जी से बात करते हैं। मैम, आपसे जो ठगी हुई है, जो पैसे लिया है शेयर मार्केट में, ज़रा उसके बारे में बताइए, क्या है मामला, कैसे? नमस्कार, मेरा नाम है विद्या फडनीस। मेरी उम्र है 76 कंप्लीट। मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ। ये मिलिंद सावंत जो कलवा में रहता है, वो मेरे एक रिश्तेदार के थ्रू हमारे पास आया और मुझे भरोसा दिया, बहुत कुछ लैपटॉप के दिखा के ये वो करके भरोसा दिया कि मैं आपको शेयर मार्केट में मुनाफा कमा के दूंगा। और इसलिए वो हमारे से इतना भरोसा देने के बाद, और वो भी रिश्तेदार के थ्रू आया था। रिश्तेदार का नाम है श्वेता प्रभु, तो उसके थ्रू आया था, इसलिए मैंने दे दिए। अगर ऐसे ही बिना पहचानत के आता तो मैं कभी विश्वास नहीं रखती थी, कितना भी कुछ बोलने दो। और हमारे 18 लाख लेके अभी फ़ोन नहीं उठाता, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, फ़ोन ब्लॉक कर दिया, सब कुछ, और पैसा देने का नाम नहीं निकलता। और मैं अभी मेरी खुद की एक हार्ट सर्जरी हो चुकी है, मेरे 2 ऑपरेशंस अभी 1-1.5 साल पहले हो चुके हैं, वोकल कॉर्ड और थायराइड के। मेरा ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, मुझे डायबिटीज़ है, बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स है। तो मैं इतने, और मेरा हस्बैंड 83 इयर्स के हैं, वो पार्किंसन पेशेंट है, वो भी अभी 83 इयर्स है, तो रिटायर ही है, बैंक में थे। और हमारी हालत ऐसी है कि हमारी जो पूंजी थी, तो हमें लगा कि ये अगर थोड़ा कुछ दे रहा है तो चलो अच्छा है ना, घर बैठे अपना थोड़ा कंफर्टेबली जाएगा, क्योंकि इनके लिए अटेंडेंट रखने पड़ते हैं। इनका आपको तो पता है, एक पेशेंट बेड रिडन है तो कितना सारा खर्चा उठाना पड़ता है, तो थोड़ा अदबार लगेगा करके सोच के इसको पैसे दिए। और अभी तो ये नाम ही नहीं ले रहे हैं वापस देने का। और अगर कुछ बोलती हूँ तो बोलता है जो करना है करो, कुछ भी नहीं दूंगा। और मेरे को तो धमकी भी दी कि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो मैं सुइसाइड कर लूँगा करके। जी, आपको कैसे पता चला कि उसके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज हुआ है कलवा में? 2013 में मुझे जिसने इनसे पैसा इनको लगाया, उनमें से किसी ने 2013 में, उनको पता नहीं कहाँ से, गूगल से मिला, कहाँ से मिला, उनको पता चला कि 2013 में इसके अगेंस्ट 80 लोगों को इसने एक चीट किया है और 16 करोड़ का स्कैम है। उसके लिए वो उसको अरेस्ट भी हो चुकी थी। और मेरे ख्याल से, मुझे पक्का मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से वो अभी बेल पे बाहर है। और बेल पे बाहर अगर होगा तो बेल पे बाहर होने के बावजूद भी वो यही कांड कर रहा है। और भी कई लोगों को ऐसा ठगा है, आपको भी पता चला है, उस बारे में क्या? और भी बहुत सारे, अभी जैसे कि मुझे मेरे रिश्तेदार ने इंट्रोड्यूस किया, अभी अच्छा होता है तो मैंने भी 2-4 जन को इंट्रोड्यूस किया, वो लोगों ने भी लगाया। अभी मैं वो उनका नाम तो उनके परमिशन के बिना मैं ले नहीं सकती, लेकिन उन्होंने भी लगाया है और अच्छा खासा लगाया है। किसी ने 6 लाख, किसी ने 8 लाख, किसी ने 5 लाख ऐसा लगाया है। और भी वो जो श्वेता है वो तो बोलती है कि उसके थ्रू तो 20 लोगों ने लगाया है। अब क्या बोलता है आपके पैसे देने के लिए? जब आप मांगती हैं तो क्या बोलता है? जो करना है करो,
आपका रवैया अगर ऐसा ही रहा, क्योंकि मैं अभी थक गई हूँ मेरे इस उम्र में और मेरे ये फिजिकल एलिमेंट के साथ, मैं भागम दौड़ी नहीं कर सकती हूँ। हर टाइम पुलिस स्टेशन जाओ या कहीं उसके पास जाओ या ये करो, वो भागम दौड़ी करने की न मेरी उम्र है न मेरी फिजिकल हालत ऐसी है। तो मैंने भाई मुझे कहीं से पता चला ये महिला संस्था, जो जय भीम महिला संस्था है, उनके बारे में मुझे पता चला। तो मैं पूर्णिमा तपादर से रिक्वेस्ट की कि मेरे को भी न्याय दिलाओ। अगर आप महिलाओं को न्याय दिलाते हो तो मैं भी एक बुजुर्ग महिला हूँ, मुझे भी न्याय दिलाओ, क्योंकि ये आदमी तो मेरा पैसा लेके दे नहीं रहा। तो अभी मैंने तो पूरा का पूरा अधिकार दिया है पूर्णिमा तपादर को कि मेरे तरफ से वो ये मेरी केस पूरी तरह से लड़े। कितने साल हो गए पैसे देके आपको? फरवरी 2018 में दिया था, और जब भी आया था अकेला नहीं आया था। शुरू में आया तो वो जो मेरी रिलेटिव है जिसका नाम मैंने अभी अभी लिया, श्वेता प्रभु, उसके साथ आया, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। और उसके बाद तो कई बार वो रुपेश करके उसका राइट हैंड जैसा है, रुपेश शाह शायद नाम है उसका, श्योर नहीं हूँ मैं, लेकिन उसका नाम रुपेश है। वो उसके साथ भी आया था और अकेला भी आता था। जब भी पैसे आपने चेक से दिए? पूरे के पूरे पैसे मैंने चेक से दिए। मेरे पास रिकॉर्ड है, चेक नंबर है, चेक डेट है, सब कुछ है। मैंने पूरे पैसे चेक से दिए, कोई भी पैसा कैश से नहीं दिया। क्या चाहती हैं शासन प्रशासन से मदद, क्या चाहती हैं? प्रशासन से मदद यही चाहते हैं कि मुझे मेरा न्याय दिए और मेरा पैसा अभी इस बुढ़ापे में मेरे काम आने के लिए मुझे पैसा वापस मिले। जी पूर्णिमा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो मामला है, आपने जब बातचीत की तो क्या बोला मिलन ने, क्या कहा, उस बारे में जरा हमें बताइए, थोड़ा सा आगे आइए। जय भीम साथियों, जब मेरे पास ये घटना मेरे सामने आई तो ये बूढ़े बुजुर्ग उनकी रोना देखी, उनकी डॉक्यूमेंट्स सब देखी, तो हमने पुलिस में कांटेक्ट की, पुलिस में एप्लीकेशन करवाई और मुझे ऐसा लगा कि सामने वाले से भी थोड़ा बात करना चाहिए। तो ये मिलिंद सावंत जो है उनसे हमने बात की, कांटेक्ट किए फ़ोन के जरिए। तो उन्होंने हमें पूरे के पूरे आश्वासन दिया कि आप टेंशन मत लो, मैं 20 मार्च तक उनका 5-7 लाख कंप्लीट कर दूंगा और बाकी का मई महीने तक कंप्लीट करूंगा। हमने फिर भी चलो ठीक है, एक बार भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ लफड़ा कुछ होने से पहले अगर बैठ के सोल्यूशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए भी और मिलिंद सावंत जैसी चीटर लोगों के लिए भी। तो हमने उनको मौका दिया, बट उन्होंने मौके का ऐसा फ़ायदा उठाया, उन्होंने बूढ़े बुजुर्ग को चेक दिए, 2 चेक दिए और 2 चेक की बाउंस कर दिए। और बाउंस करने के बाद इतना हिम्मत, मैं दूंगा ही नहीं, आपको जो करना है करिए, ये प्रोसेस है। और उनको अगर फ़ोन करके ये बूढ़े बुजुर्ग जब पैसे मांगते हैं, उनको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ, ये सुसाइड नोट भेजते हैं। सुसाइड नोट देखिए, एक्टिंग खाली टीवी पे या सीरियल पे नहीं होता, ऐसे चीटर लोग भी एक्टिंग का एक हिस्सा है। सुसाइड नोट भेज के इमोशनली ब्लैकमेलिंग करते हैं कि हमसे अगर प्रेशर दिए तो हम सुसाइड करेंगे। तो फिर बाद में जब भी मेरे से बात हुआ, मैंने रिक्वेस्ट उनकी मानी थी कि ठीक है चलो दे देंगे एटलीस्ट चलो सबको मौका देना चाहिए। बट इन्होंने मौके का ऐसा फ़ायदा उठाया कि हमसे भी धोखाधड़ी करने लगे, मतलब बातों पे इतना फंसा के रखे कि हम सामने वाले को भी ऐसा आश्वासन दे आपका चेक पास होगा करके। जब हमें लगा कि नहीं रियल में ये एक चीटर है, तो हमने इनकी बहुत अच्छे से इंक्वायरी निकाली, पुलिस की जो इंक्वायरी थी निकाली, जो सामाजिक इंक्वायरी थी निकाली। हमें कहीं पर भी ये आदमी सही मिला ही नहीं, हर जगह पे हमको ये आदमी चीटर जो सामने उनका रूप है आया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मिलिंद सावंत को बोलना चाहती हूँ कि मिलिंद सावंत, तूने हो सकता है आज तक तू करोड़ों लोगों को लूटा होगा, लेकिन तेरा पाला जय भीम महिला संस्था के नेत्री पूर्णिमा तपादर से नहीं पड़ा होगा, इसके लिए तू बचता गया। अब तेरा पाला पूर्णिमा तपादर से पड़ा है। तू बोला ना तू जय भीम ग्रुप में जाके मेरा कंप्लेंट करेगा, तू मेरा कंप्लेंट कर और मैं तेरे को बोलता हूँ कौन सा नेता का फोन मेरे पास आता है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, तेरे जैसे चीटर को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती हूँ। सबक सिखाना मेरे लिए सबसे बहुत जरूरी है तेरे जैसे चीटर को। और तूने ऐसा एक बुजुर्ग को लूटा है, जो बुजुर्ग का कंडीशन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से मैं बताई, तेरे को तो कभी माफ नहीं करूंगी और तेरे को बहुत बढ़िया सबक सिखाऊंगी। और तू चल के आके, तू घुटने पे चल के आके तू पैसा दे के जाएगा, ये मेरा चैलेंज है, ये चैनल के माध्यम से मैं दे रही हूँ। क्योंकि तूने शायद मेरे बारे में सुना होगा, लेकिन वो अर्ध सत्य सुना होगा, पूरा सत्य सुना नहीं है। और तू मेरा जिसको भी मेरे कंप्लेन करने जा, कोई मेरे बारे में कोई बात मेरे सामने नहीं आएगा।
और मैं तेरे ऊपर आगे और प्रोसेस करूंगी। तू घुटने चल के पैसा देके जाएगा इस बुजुर्ग को, और तेरा पाला अभी मेरे से पड़ा है। तो आपने सुना, पूर्णिमा जी इस मुद्दे को हैंडल कर रही हैं। विद्या जी ने पूर्णिमा जी को इस मामले में सारी जो राइट्स हैं भाग दौड़ की, प्रशासन की, सब उन्हें दे के रखा है। पूर्णिमा जी का कहना है कि अगर इस मामले में इस बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन भी करेंगी। अभी इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया है, और आगे अगर इस दंपत्ति के जो पैसे हैं, गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई इन्होंने जमा करके रखे थे अपने बुजुर्ग जो बुढ़ापे में काम आने के लिए, अगर उन्हें वापस वो नहीं मिला, मिलिंद सावंत नहीं देता है, तो इस मामले को लेकर पूर्णिमा तपासदी जी आंदोलन करेंगी। ऐसा उन्होंने एक लेटर के माध्यम से पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दे दिया है। इस बारे में पूर्णिमा जी का कहना है कि उनकी संस्था जो है, बुजुर्ग महिलाएं, दंपत्ति जो हैं और पीड़ित महिलाएं हैं, ऐसे लोगों की हमेशा मदद करती रहती है। संस्था हमेशा कुछ न कुछ जो संघर्षशील है, परेशान लोग हैं, उनके लिए काम करती रहती है। और पूर्णिमा जी हर मुद्दे को बड़ी बेबाकी से उठाती रहती हैं। आज ये इस पीड़ित महिला के पास यहाँ आई है, बुजुर्ग दंपत्ति के पास। इनकी कई बार सर्जरी हो गई है। इनके जो हस्बैंड हैं वो बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल करने के लिए इन्हें एक केयर टेकर रखना पड़ता है, काफ़ी खर्च उसके लगते हैं। और ये रिटायर्ड दंपत्ति है, इनके पास जो जमा पूंजी थी उसे मिलिंद सावंत को दे दिया। अब इनका सर्वाइवल कैसे हो, यह सब समस्याएं इनके पास खड़ी रहती हैं। इसलिए इन्होंने कई बार थक हार कर मिलिंद सावंत से विनती भी किया, लेकिन इनकी समस्याएं उसने नहीं सुनी। अब इस मामले में पूर्णिमा तपासदार जी के पास यह मामला गया है। पूर्णिमा जी ने पहले रिक्वेस्ट किया, लेकिन मिलिंद सावंत का रवैया पैसा देने का नहीं है, ऐसा उनका आरोप है। जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।